माई सेल्फ सरदार सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बेम, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका टॉपिक है यूएसए की भौगोलिक स्थिति और उनकी महत्ता। जैसा कि विद्यार्थियों आपके सामने ये यूएसए का मैप दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, और हम स्टडी करेंगे उत्तरी अमेरिका की, कनाडा, मैक्सिको, ये सब मिलकर के यूएसए का निर्माण करते हैं। सबसे पहले यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, भौगोलिक स्थिति 42 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ से 75 डिग्री 40 डिग्री वेस्ट ऑब्लिक 45.4 डिग्री नॉर्थ और 75.66 डिग्री वेस्ट के अंदर लोकेटेड है, स्थित है। यहाँ पर न्यूयॉर्क सबसे बड़ा नगर है। राजभाषा के स्तर पर, संघीय स्तर पर कोई भाषा नहीं है। मानव जातीय वर्ग में प्रजाति के रूप में 77.1% श्वेत, 13.3% अश्वेत, 2.6 बहुजातीय, 5.6 एशियाई, 1.2 मूल निवासी और 0.2 प्रशांत द्वीप के लोग हैं। यहाँ देखा जाए तो 70.6% ईसाई, 1.9% यहूदी, 0.9% मुस्लिम, 0.7% बौद्ध, 0.7% हिंदू, 1.8% अन्य धर्म के लोग और 22.8% अत्याधुनिक लोग रहते हैं। ये सारे के सारे अमेरिकन निवासी हैं। सरकार में संघीय संसदीय लोकतंत्र है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति माइक पेंस। क्षेत्रफल इसका ये दिया हुआ है। पॉपुलेशन भी यहाँ पर दी हुई है। यहाँ लगभग 33 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका की है टोटल। इसके पश्चात आपके सामने ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है मैप दिया हुआ है, जिसमें कनाडा है, नॉर्थ अमेरिका है और यूनाइटेड स्टेट है। प्रस्तावना के रूप में देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका एशिया और अफ्रीका के बाद में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 2,42,49,000 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भाग का 16.4% है। वर्ष 2001 में उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य और कनाडा की जनसंख्या 315 मिलियन के लगभग थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की लगभग 284 मिलियन, कनाडा की 31 मिलियन थी। उत्तरी अमेरिका की नई दुनिया के देश से या नई दुनिया के देश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी खोज कोलंबस द्वारा 1492 में की गई है। इसके पश्चात 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्पेन के लोग कैरेबियन द्वीप और मध्य अमेरिका में पहुँचे, जहाँ स्थायी निवास स्थापित किए गए। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहाँ निग्रो मजदूरों को लाया गया। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय संपूर्ण उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए उन्होंने यहाँ संसाधनों का उपयोग करते हुए न केवल आर्थिक अपितु राजनीतिक प्रभुता भी स्थापित की। आज उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा विकसित देशों में अग्रणी है और विश्व की अर्थव्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तरी अमेरिका एक विशाल महाद्वीप है, अतः भौगोलिक विविधताओं से युक्त है। इन्हीं भौगोलिक विविधताओं ने यहाँ आर्थिक स्वरूप और सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप को निरंतर प्रभावित किया है और आज भी कर रहे हैं। उत्तरी अमेरिका की जो कतिपय भौगोलिक विशेषताएं जो अग्रलिखित हैं। प्राकृतिक स्वरूप, तो इसमें अपने सबसे पहले अध्ययन किया था स्थिति और विस्तार का। भौतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का विस्तार आर्कटिक सागर से लेकर पनामा जलडमरू मध्य तक है, जबकि राजनीतिक रूप से ये पनामा तथा कोलंबिया के बीच फैले सीमांत तक विस्तृत है। उत्तरी अमेरिका की 90% क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के अंतर्गत आता है। शेष 10% के अंतर्गत ग्रीनलैंड, पश्चिमी द्वीप समूह, मध्य अमेरिका सम्मिलित किए जाते हैं। केवल एशिया और अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका से जुड़े हुए हैं। वर्तमान अध्ययन में उत्तरी अमेरिका मुख्यतः कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित किए जाते हैं।
कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का ही पूर्व पश्चिम विस्तार अटलांटिक महासागर से लेकर के और प्रशांत महासागर तक है। मेक्सिको के दक्षिणी छोर पर प्रशांत महासागर विस्तृत है तथा कैलिफोर्निया की खाड़ी इसके पश्चिमी तट पर विस्तृत है। पूर्व की ओर मेक्सिको की खाड़ी का विस्तार है जो अटलांटिक महासागर से संबंधित है। पश्चिमी द्वीप समूह तथा मध्य अमेरिका के मध्य विस्तृत अटलांटिक है। फैलाव को यहाँ जो फैलाव है वो कैरेबियन सागर के नाम से जाना जाता है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विभिन्न भागों में कुछ अक्षांश महत्वपूर्ण हैं। अधिकांश कनाडा 49 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर पूर्व ध्रुव की ओर विस्तृत है तथा आर्कटिक वर्ग 66 डिग्री नॉर्थ अलास्का कनाडा के उत्तर क्षेत्रों व ग्रीनलैंड से होकर गुजरता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री मैक्सिको को लगभग 2 भागों में काटती है, यानी उनके मध्य में से होकर के गुजरती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक दक्षिणवर्ती शहर की वेस्ट जो फ्लोरिडा प्रायद्वीप के दक्षिण छोर पर कर्क रेखा के लगभग 90 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के एक छोटे भाग को उष्ण कटिबंध में रखा जा सकता है। इसका एवं विस्तृत भाग आर्कटिक प्रदेश की विशेषताएं रखता है, आर्कटिक प्रकार की विशेषताएं रखता है, लेकिन अधिकांशतः यहाँ शीतोष्ण जलवायु और वनस्पति का विस्तार पाया देता है। 100 डिग्री की जो पश्चिमी देशांतर रेखा है इस महाद्वीप को पूर्वी और पश्चिमी भागों में लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अलास्का के पश्चिमी विस्तार लगभग 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है और ये केवल संकीर्ण बेरिंग जलडमरू विद्या द्वारा रूस से अलग होता है। दूसरी ओर न्यूफाउंडलैंड की जो आयरलैंड है ग्रीनलैंड से दूरी है 3200 किलोमीटर से भी कम है और ये लगभग 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के समीप है। अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के समान उत्तरी अमेरिका का आकार भी उत्तर से दक्षिण की ओर संकीर्ण होता जाता है। यद्यपि उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई में यह अंतर आनुपातिक रूप से अलग होता है। फिर अब आपको पढ़ाएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ यूएसए। यूएसए की क्या महत्ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तरी अमेरिका में सम्मिलित 2 बड़े देश कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका विकसित देश है। यहाँ लोगों का जीवन स्तर उच्च है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है और उपभोक्तावादी संस्कृतियाँ हैं। फिर इम्पोर्टेंस की दृष्टि से दूसरा पॉइंट भू आकारिक दृष्टि से यहाँ अत्यधिक विविधता है। एक और राकी और अपलेशन के पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरी ओर विशाल मैदान और तटीय मैदान है। तीसरा, यहाँ के उत्तरी क्षेत्रों में टुंड्रा जलवायु है और यहाँ वर्ष पर्यंत बर्फ जमा रहती है। उप अंटार्कटिक आर्कटिक क्षेत्र या जलवायु में सर्दियाँ लंबी और गर्मियाँ छोटी और कम गर्म होती है। इसी साथ महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु, उपोष्ण जलवायु, अर्ध मरुस्थलीय जलवायु तथा कैलिफोर्निया क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु है। उत्तरी अमेरिका संसाधनों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है तथा इसकी जो प्रगति है वो उसमें ये बहुत ही सहायक है। यहाँ खनिज एवं शक्ति संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, साथ ही वन संसाधन भी हैं। कृषि की दृष्टि से विद्यार्थियों संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा विश्व में विख्यात है, यानी विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ विस्तृत व्यापारिक कृषि की जाती है जो अत्यधिक आधुनिक ढंग से की जाती है। यहाँ नगरीकरण अधिक है तथा अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यहाँ औद्योगिकरण अधिक से अधिक हुआ है तथा ऊर्जा का उपयोग संसार भर में अधिकतम देशों में से एक है। आर्थिक उपयोगिता विद्यार्थियों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में स्वतंत्र व्यापार की प्रवृत्ति है। 9वां, यहाँ की सर्वोच्च शिखर मिंकले चोटी अलास्का में है जिसकी ऊंचाई 6198 मीटर है तथा सबसे नीचा स्थान बैड वाटर जो डेथ वैली में स्थित है, यहाँ समुद्र तल से 86 मीटर नीचा है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों संघीय राज्य हैं। संयुक्त राज्य की प्रजातांत्रिक व्यवस्था विश्व में प्रसिद्ध है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका राजनीतिक दृष्टि से विश्व में प्रमुख शक्ति है जो विश्व राजनीति को परिचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ विभिन्न मूल प्रजातियों के लोग निवास करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर यूरोप से आई है। यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट, एलुटस इत्यादि कम संख्या में कतिपय क्षेत्रों में सिमट कर रह गए हैं। स्पष्ट है कि उत्तरी अमेरिका भौगोलिक विशेषताओं से युक्त महाद्वीप है। यहाँ के प्राकृतिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी के स्वरूप का संक्षिप्त विवेचन है जो यहाँ के प्रादेशिक भूगोल को स्पष्ट करता है। इस तरह से विद्यार्थियों यहाँ इनकी इम्पोर्टेंस दी हुई है और इस तरह से हम ये कह सकते हैं विद्यार्थियों कि संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका भौगोलिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। ये देश या महाद्वीप आज वर्तमान समय में विश्व की बड़ी महाशक्ति है, व्यापारिक दृष्टि से भी महाशक्ति है
यहाँ पर परिवहन की शक्ति भी सुदृढ़ है। औद्योगिक दृष्टि से भी ये महाद्वीप सबसे सुदृढ़ माना जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।